बहुत पहले भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्र में एक गांव था मिस्मा। वहाँ एक अनाथ मछुआरा रहता था तारोआन। एक दिन वह मछली पकड़ने गया था। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वह नाग नागलोक का राजा था। वहीं आसपास नाग की बेटी भी थी। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नागकन्या घबरा गई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और तारोआन के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया तो नागकन्या ने उससे विवाह कर लिया। तारोआन और नागकन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने तारोआन को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपरा को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे मुर्गे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। तारोआन डर गया। उसने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। नागकन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है, मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु राजा बोला, तारोआन, इससे फैसला नहीं हो पाया है, इसलिए कल सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजय होगा। तारोआन के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नागकन्या को फिर बताई। उसने पति को ढाढ़स बंधाया। डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वह अपने पिताजी के पास गई। नागकन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। उसके पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी। कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नागकन्या अपने घर पहुंची। उसने तारोआन को सारी बातें बता दी। तारोआन ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। तारोआन खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए, इसी युद्ध में निर्णय होगा। तारोआन भागा भागा पत्नी के पास पहुंचा। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु तारोआन तो अकेला था। नागकन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वह सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। फौज को देखकर नागकन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की आवाज सुनकर वृक्ष, जानवर, घास, पत्ते आदि नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर नाचने लगे। तारोआन फिर से जीत गया। दोनों